आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है पॉजिटिव किस्सा। और यहाँ बात होती है देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की रोज की। आज का जो किस्सा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, वो रमा खंडवाला के बारे में लेकर आई हूँ। रमा खंडवाला भारत की सबसे बुजुर्ग टूर गाइड हुआ करती थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी रेजिमेंट की सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य यही थी। इनका जन्म 3 दिसंबर 1926 को रंगून में हुआ था और एक संपन्न परिवार हुआ करता था वो, जहां 7 भाई बहन थे और ये 5वीं थी। खास बात ये है कि उन्होंने 2 साल तक आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवा की। एज अ टूर गाइड वो आगरा से काम किया करती थी। दलालों द्वारा कारोबार पर कब्जा करने, पर्यटकों को गुमराह करने और उन्हें शॉपिंग के लिए साथ ले जाने से परेशान जो थे, एक वैध गाइड के रूप में वह देश का प्रतिनिधित्व करने के बारे में दृढ़ता से महसूस करती थी कि लगभग एक राजदूत की तरह और पर्यटकों को धोखा नहीं देना चाहिए। उन्हें लगता था कि दलाल देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से एक बार कहा था, इस खतरे को रोकने के लिए पुलिस और पर्यटन क्षेत्र के लोगों के बीच समन्वयन की आवश्यकता है। स्मारकों में दलालों के प्रवेश को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। अगर अभी इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो वे व्यापार पर कब्जा कर लेंगे। टूर ऑपरेटर्स को अल्पकालिक लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि देश की प्रतिष्ठा के बारे में सोचना चाहिए जो दांव पर है। रमाबेन की कर्तव्य भावना और देशभक्ति शायद बचपन से ही उनमें समाहित थी। उनके परिवार का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध था और वह अपनी युवावस्था में सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रेरित थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें INA सेवा के बाद घर में नजरबंद कर दिया गया था। 1946 में उनका परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने कई अलग अलग व्यवसायों में काम करने की कोशिश की। सचिवीय नर्सिंग और भाषा दुभाषीय के रूप में। हालांकि जब उन्हें पता चला कि सरकार टूर गाइड को प्रशिक्षित करने जा रही है तो उन्होंने तय कर लिया कि यही उनका काम है, क्योंकि उन्हें जापानी भाषा बहुत अच्छे तरीके से आती थी। यह देखते हुए कि भारत में केवल 17 से 18% टूर गाइड महिलाएं हैं, रमाबेन चाहती थीं कि उनके जैसे और अधिक लोग इस पेशे में शामिल हों। बहुत से लोग इसे एक महान पेशे के रूप में नहीं देखते हैं, वो कहा करती थीं, खासकर उत्तर भारत में। यह वास्तव में सबसे रोमांचक और साहसिक व्यवसायों में से एक है। आपको दुनिया भर के स्थानों पर जाने और लोगों से मिलने का मौका मिलता है। टूर गाइड का काम सबसे रोमांचक कामों में से एक रमाबेन को लगा करता था और 90 वर्ष तक वो एक टूर गाइड के रूप में काम करती रही। और यह खिताब उन्होंने अपने सर पर लिया कि वो देश की सबसे बुजुर्ग टूर गाइड हुआ करती थी। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा। फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।